डे 1 मैं स्पॉन होता हूँ एज अ पैंडा। अब क्योंकि मैं पैंडा था इसलिए मेरे यहाँ पे सिर्फ 5 हार्ट्स है अभी के लिए, और मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं पैंडा था तो लेजी था, इसलिए मैं यहाँ पे सोने चला गया। तो नवाब साहब सो रहे हैं यहाँ पे, तो खाना वाना कौन कलेक्ट करेगा? हवा में उड़ के आ जाएगा। मुफ्त की रोटियां मत रहो, जाओ जाके जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाओ और चलो उठ जाओ, ये सोने का टाइम थोड़ी ना है। और हाँ, वापस आते समय कुछ स्टोन्स लेते आना। ठीक है पापा, लेते आऊँगा स्टोन्स। इसके बाद मैं यहाँ पे जंगल में चल जाता हूँ जहाँ से मैं कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ। साथ ही साथ इसके बाद अब मुझे स्टोन्स कलेक्ट करने थे, तो अब मुझे यहाँ स्टोन भी कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब मैं वापस अपने विलेज पे आया तो मैंने देखा कि मेरे पूरे विलेज को किसी ने आग लगा दिया है। यहाँ चारों तरफ बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लेपर्ड जो है मेरे सारे पांडास को मार रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरी फ्रेंड फैमिली वो सबको एक एक करके मार रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे विलेज को उन्होंने आग लगा दिया था एंड इवेंचुअली उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया था। मैं सच कह रहा हूँ, जिसने भी मेरी फैमिली ख़त्म की मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ स्टोन्स को माइन करता हूँ। साथ ही साथ अब मुझे एक नया घर चाहिए था, तो मैं अपने लिए यहाँ पे एक नया घर बनाता हूँ जो कि मेरा ट्री हाउस होने वाला था। और उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे बैम्बू खाता हूँ जो कि पांडा जनरली खाता है माइनक्राफ्ट में। और सडनली मेरे यहाँ पे हार्ट इंक्रीज हो गया और मैं यहाँ पे बड़ा पांडा बन चुका था। मज़ा आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे आयरन माइन कर जाता हूँ, लेकिन केव के अंदर काफ़ी सारे क्रीपर आ जाते हैं जिससे मुझे फाइट करने पड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मेरी मदद करने एक ऑसिलॉट आता है और सभी क्रीपर को यहाँ से वो डरा के भगा देता है। ऑसिलॉट तुम्हारा थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ऑसिलॉट मुझे बताता है कि उसकी फैमिली नहीं है और वो बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं ऑसिलॉट को लेके बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बेस पे रह सकते हो। और फाइनली अब मैं उसे लेके अपने बेस पे जाता हूँ और उसके लिए एक नया घर बनाता हूँ ताकि हम दोनों साथ में वहाँ रह सके। अब यहाँ पे हमारा बेस कंप्लीट हो चुका था एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ शिप्स को कलेक्ट करने चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक पैंडा स्टैचू बनाना चाहता था और पैंडा स्टैचू मुझे शिप की मदद से ही बन सकती है। इसके बाद मैं कुछ माइनिंग करने जाता हूँ जहाँ पे मुझे काफ़ी सारा आयरन मिलता है। और जब मैं दोबारा बेस पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे मुझ पे जो है फैंटम्स ने अटैक कर दिया था क्योंकि हम यहाँ पे बहुत दिन से सोए नहीं थे। अब मैंने उन्हें एक एक करके मारा, लेकिन मुझे तभी यहाँ पे कुछ अजीब सा आया और मुझे एक विजन दिखाई देता है। इस विजन में मैं एक कुंफू पांडा को देखता हूँ जो कि सभी लेपर्ड से लड़ रहा था। उसने मुझे अपना नाम सैमुराई पांडा बताया। जल्दी करो पांडा, तुम्हें इस पूरी धरती को बचाना होगा। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को बचाना होगा मतलब? अभी भी तुम नहीं समझे, सारे पैंडास मारे जा रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ हूँ भी नहीं। तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो। जल्दी। ये क्या था? इसके बाद मैं ओशन में जाता हूँ और वहाँ जाके मैं कुछ स्वीट्स कलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे ब्लैक इंक मिल सके। एंड इसके बाद मैं अपनी शीप्स को ब्लैक करता हूँ और अब यहाँ पे मैं अपना पैंडा स्टैचू बनाने को रेडी हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे पैंडा स्टैचू का सबसे पहले बेस बनाता हूँ एंड इसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ और मैं ऑसिलॉट को बताता हूँ उस समुराई पैंडा के बारे में। तुम उसी समुराई पैंडा के बारे में बात कर रहे हो ना, जिसका घर यहाँ कुछ ही दूरी पे? तुम उसे जानते हो? हाँ, मैंने उसका घर देखा है। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? इसके बाद मैं उस जगह पे पहुँच जाता हूँ जहाँ मुझे समुराई पैंडा देखने को मिलता है। फाइनली मुझे ये घर मिल गया, लेकिन वो समुराई पैंडा मुझे देखते ही मुझ पे अटैक करना शुरू कर देता है। हे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ओह भाई, मेरा इतना सारा हार्ट डैमेज हो चुका है। अरे मारो मत। तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। पर किस बात की ट्रेनिंग? अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो, पूरे वैंडा वर्ल्ड को खतरा में डाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। अच्छा, तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी फैमिली को किसने मारा? उसे एक म्यूटेंट लेपर्ड ने मारा है। तुम्हें आगे जल्दी पता। इसके बाद हम अगले दिन ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं जहाँ पे मुझे समुराई पैंडा सबसे पहले पार्कर सिखाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाना। इसके बाद वो मुझे काफ़ी सारे कुंफू के टेक्निक सिखाता है जिससे मैं काफ़ी अच्छा मास्टर बन जाता हूँ। एंड इसके बाद समुराई पैंडा मुझे बोलता है कि मुझे टेस्ट देना होगा, मुझे एक पिलेजा आउटपोस्ट में जाना होगा जहाँ से मुझे आयरन गोलम और एक पैंडा का ट्रैप है उन्हें छोड़ाना होगा। तो गुरुजी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चल जाता हूँ पिलेजा आउटपोस्ट के पास जहाँ पे मुझे जो है एक पैंडा को साथ ही साथ आयरन गोलम को छुड़ाना था जो कि ट्रैप थे। मैंने यहाँ पे आते ही पिलेजर्स पे पूरी रफ्तार के साथ अटैक करना शुरू कर दिया। वो पिलेजर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैंने एक करके उन सबको यहाँ खत्म कर दिया एंड फाइनली अब मैंने दोनों पैंडा को और आयरन गोलम को छुड़ा दिया। गाइस, मुझे नहीं लगता तुम लोगों का कोई घर होगा। मैं एक एनिमल किंगडम बना रहा हूँ, तुम लोग चलोगे वहाँ पे? हम जरूर चलेंगे, वैसे भी हमारा कोई घर नहीं है। थैंक यू तुम्हारा। इसके बाद मैं उन दोनों को अपने बेस पे लेके आता हूँ एंड उनके लिए यहाँ पे मैं एक बड़ा सा रूम बनाता हूँ ताकि वो इस रूम में रह सके। और बाकी अपना जो भी मेरे से यहाँ पे पैंडा स्टैचू बनाना था तो उसे भी बनाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑसिलॉट के साथ एक डेजर्ट के अंदर आ जाता हूँ और डेजर्ट में ट्रैवल करते हुए मैं यहाँ पे काफ़ी दूर से निकल जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक विलेज मिलता है। इस पूरे विलेज को आग लगाया था। एक विलेजर बताता है हमारे विलेज को पूरे से टाइगर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लीज हमें बचा लो। फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब उन्हें खत्म कर दूंगा। मैं यहाँ जंगल में जाता हूँ और मैं यहाँ टाइगर को ढूंढने लगता हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी टाइगर मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन सडनली हमारे पीछे से 2 टाइगर निकल के आ जाते हैं और दोनों ही हम पे अटैक करना शुरू करते हैं। मैंने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन दोनों टाइगर को खत्म कर दिया। वाह, हम जीत गए। यहाँ पे विलेजर्स हमसे काफ़ी खुश थे तो उन्होंने मुझे इंचैनमेंट बोल दिया जिसमें फ्लेमिंग लगा हुआ था। वेल, थैंक यू तुम्हारा।
मुझे लगता है कि तुम लोग का सारा घर जल गया तो तुम लोग के पास कोई जगह नहीं होगी, तो तुम लोग मेरे साथ चल के मेरे बेस पे रह सकते हो। इसके बाद मैं उस विलेजर को लेके अपने बेस पर आ जाता हूँ और बेस पे आने के बाद मैं उसके लिए एक अच्छा सा रूम बनाता हूँ ताकि वो खुश रहे। इसके बाद मैं अपने बैम्बू फार्म पे यहाँ पे काम करने लगता हूँ, लेकिन तभी एक स्पिरिट मेरे सामने आती ये पैंडा, तुम्हें जल्दी से नेदर में जाके पिगलिन के चीफ से मिलना होगा। होगा। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें भी नहीं जानता, उससे भी नहीं। तुम्हें पता नहीं है, वो म्यूटेंट लेपर्ड एक चाबी की तलाश में है और एक ट्रेजर की तलाश में। ट्रेजर? चाबी? तुम कह क्या रहे हो? लेकिन तभी वो यहाँ गायब हो जाती है। मैंने उसकी बात को अनदेखा किया और अपने बेस पर आ गया, जहाँ पे काफ़ी सारे जो है क्रीपर्स के टाइप की कुछ मॉन्स्टर्स ने हम पे अटैक कर दिया था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया था। मैं इन सबको मारा था, लेकिन सडनली वो दोबारा से म्यूटेंट आता है। जल्दी से तुम्हें नेदर किंग में जाना होगा और उस ट्रेजर की चाबी के बारे में पता लगाना होगा। आखिर तुम किस ट्रेजर की चाबी के बारे में बात करो? अरे वही ट्रेजर की चाबी जिससे कि वो ताकतवर बन सकता है। और तभी वो गायब हो गया। मैं इसके बाद माइनिंग करने चाहता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ आयरन कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए आयरन का आर्मर बनाता हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पे एक लावा पूल मिलती है, तो मैं अब ऑब्सीडियन बनाना रेडी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब नेदर में जाना था और पता लगाना था कि आखिर वो कौन सा चाबी के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद मैं नेदर में आ जाता हूँ और मैं नेदर में आने के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ पे पिगलिन का चीफ मिलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनली बेस्टन मिल चुका था। लेकिन इस बेस्टन के अंदर घुसना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन फाइनली मैं अंदर आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पिगलिन का चीफ मिलता है। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर वो लेपर्ड कौन सा चाबी की तलाश कर रहा है। उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसे ट्रेजर की चाबी की तलाश कर रहा है जिसमें उसे सोल सैंड मिलेगा, जिस पूरी वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। मैंने बताया कि वो चाबी मुझे कहाँ मिलेगी। उसने मुझे बताया पहले गोल्ड देना होगा, इसलिए मैं उसे कुछ गोल्ड देता हूँ और फिर मुझे एक मैप देता है जिसमें मुझे वो चाबी मिल सकती है, और फिर मैं उस मैप को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। वेल, तुम्हारा थैंक यू, मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा अगर मुझे तुम्हारी मदद से पड़ी तो। इसके बाद मैं यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और उस मैप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उस जगह पे निकल जाता हूँ जहाँ पे मुझे वो चाबी मिल सकती है। मैं यहाँ पे ऑसिलॉट को अपने साथ लेके आया था एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद काफ़ी प्लेन से गुजरने के बाद हम उस जगह पे पहुँच जाते हैं, लेकिन ये जगह पे मुझे एक मॉन्स्टर देखने को मिल रहा था। वेल ऑसिलॉट, मुझे लगता है काफ़ी टफ होने वाला है कॉम्पिटिशन। वेल, तुम्हें चाबी चाहिए, आ जाओ, देखते तुम्हारे मुझे हरा पाते हो कि नहीं। इसके बाद हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट शुरू हो गई। मैंने और ऑसिलॉट ने मिलकर उस मॉन्स्टर पे अटैक किया और इतना ज़्यादा अटैक किया कि फाइनली वो डिफीट हो गया। मरने के बाद उसने यहाँ एक गोल्डन चाबी ड्रॉप की जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया और मुझे लगता है कि वही खजाना की चाबी है, लेकिन मुझे वो खजाना मिलेगा कहाँ, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ और इसे थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ और भी एनिमल्स आए। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ समुराई पांडा से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे एक विलेज मिलता है जहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी विलेजर ने अटैक कर दिया था और मैंने इस विलेज में एक विलेजर को देखा जो नॉर्मल था, इसलिए मैं उसे बचाने जाता हूँ। रुक जाओ, मत मारो, वो सभी मेरे फ्रेंड फैमिली। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ हैं। नहीं, वो ठीक हो सकते हैं अगर हम उन्हें दवाई दे दे तो, कोई पोशन। ठीक है, अभी के लिए तुम मेरे साथ मेरे बेस पे चलो, ये जगह सेफ नहीं है। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे से समुराई पैंडा के घर जाने के लिए, लेकिन मैं जैसे ही उसकी बेस पे पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे म्यूटेंट लेपर्ड है, उसने समुराई पैंडा को ट्रैप कर दिया है। वह समुराई पांडा, मुझे बता दो कि मुझे खजाना और उसकी चाबी कहाँ मिलेगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम जल्दी बताओ मुझे। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, फिर चाहे मुझे जान ही क्यों न ले लो। ठीक है, तो कल की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। मैं यहाँ जल्दी से आता हूँ समुराई पैंडा को यहाँ पे जल्दी से उस प्रिजन से आज़ाद कराता हूँ। ओह, तुम ठीक तो हो ना? वेल, बात करने का भी टाइम नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर वो कौन सा खजाने के बारे में बात कर रहा है। समुराई पैंडा मुझे बताता है कि वो एक ऐसा खजाने की तलाश में है जिसमें उसे सोल सैंड मिलेगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन उसकी चाबी उससे नहीं पता। मैं उसे बताता हूँ कि उसकी चाबी मेरे पास है प्रोबेबली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी तुम बहुत कमज़ोर हो। इसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ अपने बेस की तरफ दोबारा से, लेकिन मैं सोच रहा था कि उस खजाना को मैं ले लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बैम्बू स्पाइक्स बनाता हूँ और उसे अपने बेस के चारों तरफ लगाता हूँ। एंड फाइनली अब मैं यहाँ पे अपना पैंडा स्टैचू भी कंप्लीट करता हूँ, अब बस इसका सर भी बनाना बाकी था। इसके बाद वो विलेजर मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि प्लीज़ मेरे ज़ॉम्बीज़ विलेजर्स को ठीक कर दो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं ठीक कर दूँगा। एंड मुझे यहाँ पे नेदर का रास्ता याद आता है। मैं सोचता हूँ कि शायद पिगलिन का चीफ मेरी मदद कर सकता है। ओह, तो तुम्हें पोशन चाहिए ताकि तुम सभी ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सको, तो ये लो तुम्हारे लिए गोल्डन एपल एंड वीकनेस पोशन। इसके बाद मैं उसके साथ उसके विलेज में जाता हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स थे, तो मैं उन सबको यहाँ पे ठीक करने आया था। मैंने एक एक करके, मुझे लगा कि काफ़ी टफ होने वाली है, लेकिन मैंने एक एक करके उस सारी वीकनेस पोशन फेंका, साथ ही गोल्डन एप्पल खिलाया एंड इवेंचुअली वो सभी ठीक होने लग गए। और मैंने यहाँ पे सारे विलेजेस को ठीक कर दिया। सभी विलेजेस मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे गिफ्ट में एक आर्मर दिया जिसपे यहाँ पे इंचैंटमेंट लगा हुआ था। इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आता हूँ रात के समय में यहाँ पे समुराई पैंडा के घर में, ताकि मैं उससे चेस्ट से मैप ले सकूँ, उस ट्रेजर के बारे में पता लगा सकूँ। एंड इवेंचुअली मुझे यहाँ पे वो ट्रेजर मैप मिल चुका था।
मैं इसके बाद ऑसिलॉट के साथ उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेजर मिलेगा और फाइनली मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ। अंदर में काफ़ी बड़ा गेट था तो मुझे लगा कि इसे हम गोल्डन चाबी से ज़रूर खोल सकते हैं एंड ये खुल गया, लेकिन अंदर हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत थी। काफ़ी अलग अलग तरह के मॉब से सभी हम पे अटैक कर रहे थे ताकि हम उस खजाना को नहीं ले सके। और यहाँ पे जैसे हम उस खजाना को आगे लेने बढ़ते हैं सबसे बड़ी मुसीबत आती है, जो कि यहाँ पे एक म्यूटेंट मॉब था। कुछ समझ नहीं आता लेकिन इसे फाइट तो करना ही पड़ेगी। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। वेल चलो फाइट करते हैं ऑसिलॉट। मैंने और ऑसिलॉट ने दोनों ने उससे फाइट करना शुरू किया। मैंने अपने यहाँ पे गोल्डन स्वॉर्ड का मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा बीट करने की कोशिश किया एंड फाइनली हम दोनों ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा डैमेज किया जिससे वो वीक हुआ एंड फाइनली हमने उसे हराने में सक्सेसफुल रहा। अब खजाना हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। चेस्ट के अंदर मुझे काफ़ी सारे आइटम्स मिले, साथ ही साथ सोल स्टोन भी मिल चुका था जो कि बहुत ही पावरफुल था। अब मुझे नहीं लगता कि वो लेपर्ड हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेस पे वापस आता हूँ और वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन लगाता हूँ, लेकिन तभी वो स्पिरिट दोबारा मेरे पास आती है। जल्दी करो, समुराई पांडा खतरे में, उसकी जान बहुत ही डेंजर में। इसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ समुराई पांडा के घर पे, लेकिन मैं उसके बेस पे देखता हूँ कि यहाँ पे उस लेपर्ड ने उसे जो है ट्रैप कर लिया है। वेल, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुझे खजाना के बारे में नहीं बताने से। मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, आज तुम्हारी बारी आ चुकी है। कोई आखिरी ख्वाहिश? और फाइनली उसने यहाँ पे उसे मार दिया था। नहीं, मैं उसके पास जाता हूँ जल्दी से। समुराई पांडा, तुम क्या ठीक हो? अब मेरा वक्त आ चुका है, लेकिन अब इस पूरी दुनिया को तुम पे ही डिपेंड रहना है। इस पूरी दुनिया को तुम ही बचा सकते हो। उसने मुझे यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का चीज़ दिया, मास्टर ब्लेड, एंड इसके बाद उसने यहाँ पे मुझे छोड़ के चला गया। नहीं, मैंने उसकी दी हुई चीज़ को जैसे ही यहाँ पे यूज़ किया, मैं यहाँ पे एक अलग तरह का पैंडा बन चुका था और मैं यहाँ पे 20 हार्ट्स हो चुके थे। वेल समुराई पांडा, मैं उसे डिफीट करके रहूँगा। इसके बाद मैं अपने बेस से वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं पैंडा स्टैचू बनाना शुरू करता हूँ और फाइनली यहाँ पे मेरा पैंडा स्टैचू अब पूरी तरह से बन चुका था। अब क्योंकि मैं समुराई पांडा को एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, इसलिए वो पैंडा स्टैचू मैं उसके नाम पे बनाता हूँ। मैं यहाँ पे अपने निशानाबाजी का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी मेरे बेस पे कुछ आवाज़ आने लग गई। मैं जैसे ही वहाँ गया, काफ़ी सारे लेपर्ड्स ने वहाँ पे जो है मेरे बेस पे अटैक कर दिया था। होपफुली मेरा जो स्पाइक्स थे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और उन सभी को डैमेज दे रहे थे। मैंने एक एक करके उन सबको मारा इलाइटर की मदद से। फिर मैं अपने बेस के अंदर गया जहाँ पे काफ़ी सारे लेपर्ड्स ने अटैक कर दिया था। मैंने उन सबको एक एक करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया और उन सभी मॉब्स को बचा दिया। वेल, अब मुझे लगता है ये सब खत्म करने का टाइम आ गया। इसके बाद मैंने अपने सारे आइटम्स को यहाँ पे अपने इन्वेंट्री में डाला, अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड क्राफ्ट किए और समुराई पांडा का जो स्वॉर्ड था उसे भी क्राफ्ट कर लिया। अब बारी आ चुका था उसे डिफीट करने का। मैं यहाँ पे पांडा को बताता हूँ कि अब तुम्हें ही इस बेस को संभालना होगा एंड इसके बाद मैं निकल जाता हूँ उस लेपर्ड को डिफीट करने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे ऑसिलॉट भी आया था और हम उसके बेस से पहुँच जाते जो कि बहुत ही बड़ा था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इलाइटर की मदद से ऊपर जाने आया था और जो हमारा ऑसिलॉट था वो नीचे से आता। मैं जल्दी से अपनी लाइटर के मदद से यहाँ पे ऊपर में आ जाता हूँ एंड फाइनली मैं उस लेपर्ड को कॉल करता हूँ। कहाँ हूँ म्यूटेंट लेपर्ड, जल्दी आओ मेरे सामने। फाइनली वो डे 100 में मेरे सामने आ जाता है। आज तुम्हें सारी चीज़ों का मुझे पे करना पड़ेगा जो कि तुमने मेरी फैमिली के साथ की। मैंने यहाँ पे समुराई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक किया, लेकिन वो बहुत ही तेज़ था, इसलिए मैंने अपनी पैरालाइज बो का इस्तेमाल किया जिससे वो पैरालाइज हो जाए और थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकला। लेकिन फाइनली मैंने उसे स्लो कर दिया। इसके बाद ऑसिलॉट ने और मेरे ने उस मिलकर उससे काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। उसकी काफ़ी सारी आर्मीज आई थी, हमने उन सबको यहाँ पे एक एक करके ख़त्म किया एंड फाइनली अब बारी आ चुका था इसे पूरी तरह से ख़त्म करने का। मैंने और उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया एंड फाइनली हमने उसे बहुत डैमेज किया एंड फाइनली हमने उसे ख़त्म कर दिया और हम यहाँ जीत चुके थे। हुर्रे!